नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा गुप्ता, एमबीबीएस, एमएस, एफएमएस, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, गुर्जर हॉस्पिटल, सनावद। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आपका इस बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से डिफरेंट होती है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में महिला को प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी। किन केसेस को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इंक्लूड करते हैं? इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक मैटरनल यानी मदर का फैक्टर और एक होता है फीटल यानी बच्चे का फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में अगर आपकी एज 18 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा है तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर आपका बीपी प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अगर आपको शुगर, एपिलेप्सी, थायराइड या कोई और बीमारी है जिसका लंबे समय से इलाज चल रहा है तो वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसके अलावा अगर महिला के 4 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं तो उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले अगर हीमोग्लोबिन, महिला का खून 10 ग्राम से कम होता है तो उसे भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, तो ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। पहली प्रेगनेंसी में अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हुआ है या डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो वो प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। एक और टर्म होती है प्रीशियस प्रेगनेंसी। अगर महिला को पूर्व में बार बार 2 से अधिक बार गर्भपात हुए हैं या उसका किसी इलाज के द्वारा गर्भधान हुआ है या फिर आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी हुई है तो उसे भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। फीटल फैक्टर्स, अगर मदर का जो बेबी है वो गर्भाशय में अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, जिसे हम मेडिकल के टर्म में IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, अगर ये हो रहा है तो इसे भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इंक्लूड करते हैं। अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल गुणसूत्र की बीमारी है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और अगर बेबी में कोई कंजेनाइटल एनोमली यानी शारीरिक रूप से कोई विकलांगता है तो वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाएगी। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। आपकी प्रेगनेंसी के पूर्व प्लान करना है अपनी प्रेगनेंसी को, ताकि आपको जो ज़रूरी उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाए, उससे आपकी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है वो भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।